कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल फिर मार्केट के अंदर आएगा बड़ा भयंकर तूफान, क्योंकि 24,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,19,000 का, 24,400 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,28,000 का। इंडिया विक्स के अंदर आया डोजी बड़ा ब्रेकआउट 1.5% की तेजी के साथ। ग्लोबल मार्केट से आए बड़े भयंकर फटने के संकेत। निफ्टी के अंदर रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। बैंक निफ्टी साइड भी रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। ऐसे में कल का सेशन देखने को मिलेगा भारी वोल्टिलिटी के साथ, क्योंकि आज निफ्टी के अंदर 36 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है और उसके साथ निफ्टी बैंक की साइड भी 18 पॉइंट की गिरावट, यानी बाजार पूरी तरह से फ्लैट क्लोज होते हुए बिल्कुल नजर आए। लेकिन ऊपर के लेवल पर बाजार ने कोशिश जरूर किया जाने का, लेकिन ऊपर के लेवल से आई बड़ी वाली बार बार रिजेक्शन बिकवाली। इस कैंडल के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर बिकवाली फिर से हावी हुई है ऊपर के लेवल पर। एफआई का लगातार बिकवाली और डीआई का एक तरह से पुट की साइड पोजीशन बना के बैठना, दो बड़े ऑपरेटर लगातार मार्केट के ऊपर हावी सेलिंग प्रेशर डालते हुए नजर आए। उधर से ग्लोबल मार्केट के अंदर भी संकेत जो है एक दबाव के नजर आए और इजराइल और ईरान की वार को लेकर भी मार्केट ने पूरी खलबली मचा दी है। तो ऐसे में बाजार का जो ट्रेंड बन रहा है ऊपर के लेवल से बिकवाली हावी होती हुई नजर आई है, लेकिन नीचे के लेवल से बाजार ने पूरा सपोर्ट लिया है। लेकिन सपोर्ट जो बनाया है निफ्टी ने, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऊपर के लेवल से रिजेक्शन, ये बिल्कुल पतली कैंडल नजर आ रही है कि ऊपर सेलर का प्रेशर पूरी तरह से हावी है बाजार के अंदर। यानी निफ्टी की साइड सिनेरियो को अगर हम देखें तो सिनेरियो तो हमारे पास एक क्या बन चुका है, एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो। यानी बाजार के अंदर ऊपरी लेवल से करेक्शन, फिर रिकवरी, फिर करेक्शन, फिर थोड़ी सी रिकवरी, फिर करेक्शन, यानी लगातार जो मार्केट का जो ट्रेंड बन रहा है ऊपर के लेवल से बिकवाली हावी होती जा रही है। यानी ट्रेंड जो है सेल ऑन राइज का डाउन ट्रेंड मार्केट के ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से हावी है। आज भी निफ्टी ने कोशिश जरूर किया, करीबन ये 24,600 के लेवल को टेस्ट करता है। ये आज का हाई है। आज को लो को भी हम इंपोर्टेंट करें तो ये लो पॉइंट हमारे पास है 24,380, यानी 400 के नियर ये सपोर्ट बार बनाता हुआ नजर आया। अब इसी सपोर्ट के साथ हम थोड़ा सा डीपली लेवल पर जाएं तो निफ्टी के पास देखो नीचे से सुबह से एक अच्छे वाला रिकवरी ब्रेकआउट जरूर दिखाया, उसके बाद फिर ऊपर के लेवल से करेक्शन। ये है बाजार के अंदर बार बार एक सेलिंग प्रेशर, यानी बाजार ऊपर के लेवल से लगातार बिकवाली, कोई रिकवरी कैंडल नहीं आ पाई है जो पहले वाली कैंडल को पूरी तरह से एक टेस्ट कर पाए। यानी जो कल ब्रेकडाउन देखने को मिला था क्लोजिंग के टाइम, वो ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग यहां पर गिरावट जरूर आई, थोड़ा सा रिकवर किया गया, लेकिन फिर से बिकवाली हावी होती रही मार्केट के अंदर। तो अभी हम देखें तो आज का हाई भी हमने नोटिस कर लिया है। थोड़ा सा डीपली जाए एक लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहां पर नीचे की साइड, अब यहां पर देखो मार्केट ने इस लेवल से रिकवरी दिखाई थी। ये वो जोन था मार्केट के पास जो अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और इसी सपोर्ट बार के साथ हम यहां पर क्या करेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करें या रेक्टेंगल जोन भी बना सकते हैं जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और ये एरिया हमारे पास आ रहा है 24,200 का। इसके नीचे अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए, ये वाला जोन, ये जोन है 24,100 का एरिया। यानी पूरी तरह से देखें तो बाजार के पास एक ट्रेंड जो है गिरावट का जरूर नजर आया है, लेकिन ऊपर के लेवल से बाजार ने बिकवाली हावी होते ही बिल्कुल नजर आई है। तो ऐसे में कॉल वालों का एरिया कहाँ है, पुट वालों का एरिया कहाँ है, कितना मार्केट के अंदर और गिरावट आ सकती है, या फिर मार्केट यहीं से रिकवरी करने वाला है, इन सब की सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो एक तरह से मार्केट ने जो सेटअप ट्रेंड बनाया है, ये है मार्केट का एक बियर कैंडल के अकॉर्डिंग पूरी तरह से सेल ऑन राइज बार, यानी बाजार ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली करता हुआ नजर आ रहा है। ये हमारे पास बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका है, क्योंकि आज बाजार ने रिकवरी जरूर दिखाई है, लेकिन इस लेवल से दोबारा से फिर से बिकवाली हावी होती हुई नजर आई 24,600-630 के लेवल से। यानी ये बाजार का पूरी तरह से दायरा बन चुका है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये दायरा था 24,750 के नियर, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये अपर साइड पे। और इसके अभाव देखें तो ये हमारे पास कल का हाई पॉइंट भी है। तो सिंपली तौर पर आ चुका है कि कॉल वालों का एरिया कहाँ है और पुट वालों का एरिया कहाँ पे बनता हुआ नजर है। आखिरकार मार्केट करने क्या वाला है, तो ऐसे में हमारे पास एक सिनेरियो
और एक रेंज बॉन्ड आ चुका है। ये वाली जो रेंज बॉन्ड है मार्केट का, यानी आज का हाई और आज का लो, अगर बाजार इस दायरे में रहता है और बीच का ट्रेड यहां पर साइड में रहता है तो ये होगा प्रीमियम डीके। तो ऐसे में यहां पर ट्रेड कहां कर सकते हैं हम? तो भाई ये सपोर्ट जो आज का लो पॉइंट है, यहां से रिकवरी ब्रेकआउट आए तो हम जा सकते हैं कॉल की साइड के लिए, लेकिन ऊपर के लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन आने की संभावना बार बार बनी हुई है, यानी ऊपर के लेवल से पुट का स्कैल्पिंग का फायदा उठा सकते हैं। अगर बीच में कहीं से भी ट्रेड में एंट्री कर लिया तो समझो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, प्रीमियम का डीके लग जाएगा। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही हम एक लेवल के अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर एक ट्रेड का फायदा उठा सकते हैं। यानी निफ्टी की साइड जो आज का बॉटम जोन बना है, जो एक लो पॉइंट लगा है, ये सपोर्ट है हमारे पास 24,380 का एरिया। 380 से ब्रेकडाउन आता है तो ये एरिया भी रहेगा पुट वालों की स्कैल्पिंग पॉइंट के लिए। नीचे का एरिया रहेगा हमारे पास 24,200 से लेके 230 का एरिया। ये है पूरा जोन जो यहां पर देखो, पूरी दोनों लाइनों को मैंने क्या कर लिया है, रेक्टेंगल जोन मान के चला है। तो 200, 230, 380 के लेवल से ब्रेकडाउन आता है, इसके नीचे सस्टेन करता है तो पुट वालों का एरिया है, ये वाला पुट वालों के लिए एरिया रहेगा। करीबन 150-200 पॉइंट का एरिया पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन के लिए। 200, 230 से ब्रेकडाउन आता है, यहां से फिर से ब्रेकडाउन, तो नीचे का एरिया फिर हमारे लिए गिरावट के तौर पर रहेगा 24,100 का, यानी 24,200 के नीचे ब्रेकडाउन करता है मार्केट तो 24,100 के लिए ये 100 पॉइंट का एरिया है पुट वालों के लिए। तो भाई नीचे के एरिया तो हमारे पास आ चुके हैं कि मार्केट किस लेवल पे पुट राइटिंग को सपोर्ट करेगा और सपोर्ट से ब्रेकडाउन करेगा तो फिर हमारे पास नीचे का लेवल किस लेवल तक गिरावट आएगी, वो लेवल तो हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन ऊपर की साइड आज का हाई जो बना हुआ है और कल रीटेस्ट बार बना था, ये हमारे पर रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,600 से लेके 630 का एरिया। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट है। इस लेवल को कैसे टेस्ट करेगा, जैसे ही मार्केट अभी 380 का सपोर्ट है, यहां से इस सपोर्ट को टेस्ट करे, फिर एक रिवर्सल पॉइंट देखने को मिले, बुल बिग बार कैंडल पूरी तरह से जैसी ये कैंडल आई थी, गई थी ना फिर ऊपर, तो इसी का फायदा भी हमने उठाया है, लेकिन उससे पहले मार्केट ने ट्रैप किया था। तो ऐसे में यहां पर बुल बिग बार कैंडल बनती है तो यहां पर से रहेगा कॉल वालों के लिए, लेकिन ऊपर से बियर्स बार कैंडल बनता है, ये सेटअप ऐसे बनता है तो पुट की साइड का स्कैल्पिंग हम ले उठा सकते हैं 600-630 के लेवल से फिर से रिजेक्शन बार देखने को मिले। यानी सीधे सिंपल बात ये रहेगी भाई 24,380 आज का जो लो पॉइंट है ना, अगर इस लो पॉइंट के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो पुट वाले बड़े अग्रेसिव हो जाएंगे और गिरावट फिर बढ़ जाएगी बाजार के अंदर। लेकिन जब तक 380 के अबव है तो बाजार के अंदर एक रिकवरी की छोटी सी संभावना रहेगी, लेकिन वो रिकवरी भी फिर हमारे पास 24,600 तक का एरिया है। इसके बाद अगर 600 के बाद यहां से एक बड़े वाला बिग बार कैंडल बने लॉन्ग साइड के लिए, कॉल वालों की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी 600-630 के बाद, तब हम मानेंगे कि मार्केट रिवर्सल पॉइंट में आ चुका है और वो स्कैल्पिंग रहेगा 24,750 तक का एरिया। 24,750 के लेवल के अबव भी कॉल वालों की स्कैल्पिंग, फिर रेजिस्टेंस अपर साइड पे जो कल का हाई पॉइंट था वो एरिया रहेगा हमारे पास 24,880 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट। यानी अपर साइड पे कौन सा एरिया रहेगा, 880 तक का एरिया। कॉल साइड के लिए हमें स्कैल्पिंग जोन बिल्कुल देखने को मिले। ऐसे में निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा की तरफ एक बार नजर डालें तो 24,500 के लेवल पर 2,19,000 का बड़ा कॉल राइटर बन चुका है और कल है एक्सपायरी। तो ऐसे में 24,600 के लेवल पर 1,36,000 का साथ 2,93,000 का बड़ा कॉल राइटर बनाया है। 24,700 के लेवल पर भी 3 लाख का मैसिव कॉल राइटर बनता हुआ नजर आया है, जो बाजार के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बना है। यानी अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग है 24,500 के लेवल पर, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि 24,600 के लेवल पर हमारे पास टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया बना है और इसके साथ कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव है, 3 लाख के करीब है। 700 के लेवल पर भी हमने देखा टेक्निकल लेवल भी बनता हुआ नजर आया 700-750 के लेवल पर और मैसिव कॉल राइटर भी देखने को मिला। इसके अबाव देखें तो 24,880 और 900 के लेवल पर भी 2,64,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी इस लेवल पर भी बड़ी कॉल राइटिंग बाजार ने बनाया है। तो 880 यानी 900 का लेवल हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। नीचे 24,400 आज का लो पॉइंट कितना था, 2,28,000 का यहाँ पे पुट राइटिंग जरूर है और आज का लो पॉइंट था 24,380।
400 के लेवल पर क्या है, पुट राइटिंग है। जो सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड 24,300 के लेवल पर 1,41,000 का पुट राइटर है जो सपोर्ट करेगा मार्केट को, ये नीचे की साइड का एरिया। लेकिन सबसे अच्छी सपोर्ट 24,200 की, क्योंकि 2,30,000 का पुट राइटिंग यहां पे ही नजर आया सबसे ज्यादा, और जिस लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होता है वो सपोर्ट का काम करता है। और वहां से हमने टेक्निकल भी देख लिया है। तो भाई टेक्निकल और डाटा अगर किसी लेवल पे मैच हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग दीवार बन जाते। तो ऐसे में ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है या पॉजिटिव, कॉल के लिए क्या अच्छा रहेगा या फिर मार्केट कैसा रहेगा, उसके लिए हम एक रेशो को चेक करके चलेंगे, जो एक तरह से हमारी ट्रेड सेटअप के भी काम आता है। तो अभी जो पुट कॉल रेशो हमारे सामने निकल के आ रहा है, वो एक रेशो हमारे पास आया 0.61 का रेशो, यानी पीसीआर रेशो जो ये निकल के आया है। तो पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट का जो सिनेरियो है एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो है। ऊपर के लेवल पर बाजार के ऊपर जैसे ही जाएगा थोड़ा सा रिकवरी करके बिकवाली हो जाएगी, जैसे आज भी देखने को मिली है। तो ऐसे ही लगातार अभी सेल ऑन राइज का सिनेरियो अभी मार्केट दिखाता हुआ नजर आया है। इसके साथ अगर हम देखें इंडिया विक्स भी अपने नीचे के सपोर्ट बॉटम जोन से रिकवरी करता हुआ कल ही नजर आ चुका था, और आज फिर 1.5% के करीब तेजी भी देखने को मिली है। तो ऐसे में पहला टॉप, सेकंड टॉप और थर्ड टॉप की तरफ और इशारा करता हुआ इंडिया विक्स नजर आ रहा है। यानी इस लेवल के अबव ब्रेकआउट करेगा तो फिर और भी इंडिया विक्स के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। और भाई इंडिया विक्स में अगर तेजी आई तो फिर मार्केट में तो गिरावट बढ़ सकती है। तो इसीलिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट जरूर है इंडिया विक्स के अंदर। कौन सा लेवल है, वो है 15.50 का लेवल यहां पर, क्योंकि लास्ट टाइम ये टॉप बनाए थे, इन्हीं टॉप तक का एरिया हमारे पास रहेगा। और अभी क्लोजिंग आ चुका 14.60 तक का एरिया, ये है इंडिया विक्स अभी करंटली। यानी यहां से करीबन 90 पैसे का पॉजिटिव ट्रेंड इंडिया विक्स दिखाता है। तो मार्केट के अंदर गिरावट का खतरा फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन बैंक निफ्टी 18 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन इस कैंडल को अगर हम नोटिस करें, ऊपर से पतली हो चुकी है, यानी पतली होने का मतलब क्या है, ऊपर सेलर हावी है। और जब तक बाजार के अंदर सेलर हावी रहेगा तो बायर का मजेदार प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में ऊपर के लेवल से कैंडल का पतली होना एक संकेत है कि बाजार के अंदर सेलर पूरी तरह से हावी नजर आ रहा है। लेकिन नीचे का बॉटम जोन था जो बैंक निफ्टी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, ये बॉटम जोन था बैंक निफ्टी के पास। ये लॉजिक है, ऐसा नहीं बना दिया कि मैंने रेक्टेंगल जोन बना दिया। पहले यहाँ पे स्पेंड किया गया टाइम, ये देखो, उसके बाद यहीं से रिकवरी और फिर से यहीं से रिकवरी। तो बार बार इसी लेवल से और इसी लेवल पे आके फिर से साइड में हो जाना, यानी एक संभावना है कि मार्केट यहीं से रिकवरी करता हुआ नजर आए। तो ये स्ट्रॉन्ग दीवार है, और ये स्ट्रॉन्ग दीवार का नाम है 50,900 का एरिया। तो मार्केट जब तक 50,900 के अबव है, बार बार पॉजिटिव रिकवरी नीचे के लेवल से देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन जैसे ये एरिया ब्रेकडाउन होता है तो पुट वाले हावी हो जाएंगे नीचे के ट्रेंड सेटअप के लिए, और ये रहेगा नीचे का एरिया। तो अभी हमारे पास कौन सा एरिया आ रहा है, ये नीचे का बॉटम जोन जो हमारे पास बनता हुआ नजर आया है, ये है हमारे पास 50,400 का एरिया। और इसी के वीक पॉइंट को भी देखिए इस कैंडल को, तो ये है 50,200 का एरिया। यानी सिंपली तौर से देखें तो बाजार के अंदर ऊपर के लेवल से बार बार रिजेक्शन पॉइंट ऐसे आया ना बाजार में, ये वाला, तो अभी भी मार्केट के पास ये जोन जो बनाए थे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर नीचे के लेवल पर देखो, पूरी तरह से बाजार यहाँ पर आज एक्सपायरी थी और ये साइड में बार बनता हुआ नजर आया है। और ये साइड में बार एक इशारा कर रहा है कि यहाँ से टाइम लगा रहा है मार्केट, जैसे यहाँ पे लगाया था, देखो यहाँ पे, यहाँ पर भी लगाया था और यहाँ पर भी टाइम लगाता हुआ नजर आया था। यानी मार्केट ने इस एरिया पे आके विश्राम किया है, और जिस लेवल पे विश्राम करता है वहां से बड़ी वाली मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिलता है। तो बड़े वाला मूव यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा बैंक निफ्टी की साइड। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो फिर नीचे का एरिया देखने को मिलेगा, ये रहेगा भाई पुट वालों के लिए। लेकिन बाजार यहीं से रिकवरी करता है तो ये लेवल, जिस लेवल से रिजेक्शन बार बने थे, ये मार्केट के पास अब क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो इन्हीं रेजिस्टेंस को अगर हम यहाँ पर पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन बना के चले तो हमारे पास एक लेवल निकल के आएगा। और इसी लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें मार्केट ने स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट कौन सा बनाया है, ये एरिया रहेगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट। यानी अपर साइड पे रेजिस्टेंस बार हमारे पास एक बिल्कुल एक तरह से
51,700 का एरिया बनता हुआ नजर आया। 700 के अबाव देखे तो यहां पर भी थोड़ा सा एक रीटेस्ट बार बना था, और ये रीटेस्ट बार बना जो ये है 52,000 का आंकड़ा। लेकिन अभी अगर हम देखें बैंक निफ्टी जो है बड़े रेंज बोर्ड में फंसता हुआ नजर आया। ये बड़ी रेंज बोर्ड फंसी है बैंक निफ्टी के पास, क्योंकि यहां पर पूरी तरह से साइडवे इतना भयंकर प्रीमियम को खत्म किया गया है बैंक निफ्टी के अंदर। पूरी तरह से साइडवे पे साइडवे, साइडवे पे साइडवे, ये पूरा जोन ऐसा बनाया है बैंक निफ्टी ने। तो अभी अगर हम देखें सपोर्ट हमारे पास 50,900 का एरिया नीचे की साइड, लेकिन अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास रहेगा 51,700 का एरिया। 700 से ब्रेकआउट आता तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे। लॉन्ग साइड के लिए एरिया रहेगा फिर हमारे पास 250-300 पॉइंट का एरिया 52,000 की। यहां पर क्या देखने को मिलेगी, अच्छे वाली कॉल राइटिंग, और 52,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट। इस एरिया को ब्रेकआउट करता तो फिर से कॉल वाले एक्टिव, और अपर साइड को बड़ा एरिया नहीं है, एक छोटा सा एरिया रहेगा 200-250 पॉइंट का, यानी 52,250 का आंकड़ा बैंक निफ्टी के पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट। अब बात आती है भाई इस दायरे में हमें क्या करना है। इस दायरे में करना कुछ नहीं है दोस्त। यहां पर अगर सपोर्ट से रिकवरी रिवर्सल ब्रेकआउट मिले तो ही हम कॉल की साइड जा सकते हैं, और ऊपर के लेवल पर जाने के बाद रिजेक्शन बार देखने को मिले ऊपर से, फिर हम पुट का फायदा उठा सकते हैं। बीच में ट्रेड करने का समझो पूरी तरह से आपका पैसा डूबने के चांसेस 100% हो जाते हैं, क्योंकि साइडवे ट्रेंड ये देखो ये है, और आज काफी मेंबर का डूबा भी होगा पैसा, क्योंकि यहाँ पर साइडवे ट्रेंड में प्रीमियम डीके हुआ होगा। तो ऐसे में 50,900 अगर ब्रेकडाउन करता है तो पुट का स्कैल्पिंग रहेगा नीचे की साइड का एरिया, और ये सपोर्ट हमारे पास रहेगा 50,400 की तरफ। 50,400 और नीचे की साइड रहेगा 50,200 का एरिया, यानी 900 से ब्रेकडाउन आता है तो 500 से 700 पॉइंट का आंकड़ा यहां पर क्या रहेगा, पुट वालों की स्कैल्पिंग पॉइंट के लिए रहेगा। अब सीधी सिंपल बात आ चुकी है कि भाई कॉल वालों का एरिया कहां है और पुट वालों का एरिया कहां है। बस एक लेवल को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। बाकी मेरी तरफ से सपोर्ट आपको रहेगी, लाइव में भी और टेलीग्राम पे भी आपको पूरा सपोर्ट करने की मैं कोशिश करूंगा। इसी के साथ बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन डाटा अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी आ रही है बैंक निफ्टी के लिए, वो एक्सपायरी के लिए हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो अभी नेक्स्ट एक्सपायरी रहने वाली है हमारी 30 अक्टूबर का, और 30 अक्टूबर के एक्सपायरी के अकॉर्डिंग राइटिंग जिस लेवल पे होगी सबसे ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 51,500 के लेवल पर देखें तो 75,000 का बड़ा कॉल राइटर है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस हमारे पास 51,500 जरूर है, लेकिन 700 के लेवल पर भी 30,000 का कॉल राइटर शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। तो ये बाजार के पास रहेगा अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग 51,700 का एरिया, यानी 500 ब्रेकआउट आता है तो 700 की टेस्टिंग करेगा, और इसके अबाव ब्रेकआउट आता है तो 52,000 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर बैठा हुआ है 1,04,000 का, ये 52,000 के लेवल पर। तो अपर साइड पे 51,700 के बाद 52,000 की तैयारी करे बाजार, लेकिन उससे पहले 51,500 एक हैवी दबाव डालता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नीचे की साइड देखे तो 50,900 और 51,000 के लेवल पर पुट राइटिंग जो है 1 लाख के लगभग बनती हुई नजर आई है, जो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है 50,900। और इसी के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो 50,500 के लेवल पर देखें तो 43,000 का पुट राइटर है जो सपोर्ट करेगा 50,500, और 50,400 एक टेक्निकल जोन बनाया गया है, सपोर्ट का काम करेगा, जो ऑलरेडी यहाँ पर क्या नजर आई है, पुट राइटिंग बनी है। तो ऐसे में निफ्टी बैंक पॉजिटिव नेगेटिव कैसा रहेगा, इसके साथ एफआईडीआई का डाटा भी हम समझेंगे। तो अभी अगर हम देखें पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करके जो एक रेशो निकल के आता है उसको बोला जाता है पीसीआर रेशो। और अभी जो पीसीआर रेशो ये किस काम आता है, ये ट्रेड लेने में बड़ा काम आता है भाई। तो ऐसे में पुट कॉल रेशो जो अभी हमारे सामने आया है ये आ रहा 0.85 का रेशो, यानी बाजार क्या है, एक सेल ऑन राइज के मोड में जरूर क्लोज होता है, लेकिन यहां पर 50,500 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो लॉन्ग साइड की तैयारी करेगा, और इधर से पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव होता हुआ बिल्कुल नजर आए।